नीचे उतारो दीदी। उतारो उतारो उतारो। अरे मौसी, इनकी 10 लाख की लॉटरी लगी हैंगी, ये ऊपर उठ रहे हैंगे और आप कह रही हैंगी कि नीचे उतारो। अरे निकली थी, लेकिन हमारा लॉटरी का टिकट चला गया। ओ, बर्तन वाले के पास। क्या? हाँ, हमें क्या पता था इस छोटू ने पजामे के नाड़े के अंदर ठूस के रखा है लॉटरी का टिकट। हमने तो वो पजामा बर्तन वाली को दे दिया। ये कटोरी और भगोना कहाँ है? हाँ, ये भगोना ले लिए हैं। मामा मतलब अब तुम्हारे पास लॉटरी का टिकट नहीं है? अब बिना लॉटरी के टिकट के इनाम का पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसके पास लॉटरी का टिकट होगा इनाम उसी को मिलेगा। लॉटरी का टिकट तो बर्तन वाले के पास है, वो तो चली गई है। पर हम उसे ढूंढ के निकाल सकते हैं। कहाँ? मामा, हमको हिस्सा मिलेगा तो बताएंगे। हिस्सा? अरे हम क्यों दे हिस्सा भाई, हिस्सा तो पिताजी दिया करते थे। ठीक है, फिर हम क्यों ढूंढे तुम्हारे लिए? देखो मामा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे लॉटरी ढूंढने में, लेकिन हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ। देखो मामा, लापतागंज गांव नहीं बल्कि एक घर है। या सुख दुख में सब साथ है, तो फिर लॉटरी में काहे नहीं? छोटू मान जाओ, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये बर्तन वाली रहती कहाँ है? आओ, मिलते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अरे यही है ये। पजामा, पजामा। अरे ये तो पेटीकोट है। अरे अरे अरे, कहाँ घुस चले आ रहे हो तुम लोग? यही है बर्तन वाली। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कौन हो तुम लोग? अरे हमारा पजामा कहाँ है? पजामा? कौन सा पजामा? हमने वो पजामा तुमको दिया था, बदले में कटोरी और भगोना लिया था। वो पजामा वापस चाहिए। कहाँ मौसी, वो पजामे के बदले तुमको कटोरी और भगोना दिए थे ना? अरे तो कटोरी भगोना अपना वापस ले लो, चाहो तो हमारे घर के बर्तन ले लो, चाहो तो हम सबके कपड़े ले लो, नहीं मतलब हमारा पजामा वापस दे दो। हमारे पास नहीं है। अरे तो कहाँ है हमारा पजामा? हमारा एक उसूल है, हम दिन भर में जितना कमाते हैं ना, उसमें से एक कपड़ा दान में दे देते हैं। तो वो पजामा हमने एक गरीब भिखारी को दान में दे दिया। अरे तुमने हमें गरीब बना के उसे अमीर बना दिया। तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे तुम एक बार तो सोचती। मामा 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 का दिमाग खराब हो गया का? आपा काय खो रहे हो? अरे मुकुंदी बाबू, हम अपना आपा अपने लिए नहीं खो रहे हैं, हम तो ललिता के लिए खो रहे हैं। अगर लॉटरी का टिकट हमें नहीं मिला तो ललिता की शादी उस लड़के से कैसे होगी जो बेकार और निठल्ला है? हाँ, लॉटरी का टिकट? वो कहा है ना, वो मौसी ने मामा का जो पैजामा तुमको दिया था ना, उसमें लॉटरी का टिकट था। पूरे 10 लाख की लॉटरी थी। हाँ। जो निकल आई है। कहा 10 लाख की लॉटरी? संभालो, अब बताओ किसको दिया है पजामा? हमको याद नहीं आ रहा है किसको दिया पजामा। अरे याद करो। याद करो। हाँ, पर हमका क्या मिलेगा? अरे हमारा पजामा है, तुम्हें क्या मिलेगा? हमको भी हिस्सा चाहिए। अब लेकिन हम तुम्हें हिस्सा क्यों दें? अगर हिस्सा नहीं दोगे तो हम पजामा नहीं बताएंगे कहाँ है। अरे मामा, जब सबको दे रहे हो तो इसको भी दे दो ना, कम से कम पैजामा तो मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको पजामे में से नाड़ा निकाल के दे देंगे। ओफो। ठीक है, हाँ हाँ हिस्सा दे देंगे। अब बताओ कि वो भिखारी कहाँ है? ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो आओ हमारे साथ ढूंढो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? चलो। हमको लगता है कि लॉटरी का टिकट यहीं कहीं होगा, उसको हम ढूंढते हैं। अरे ये कोई भिखारी है, ये तो शराबी है। शराबी नहीं है, मुर्गा खाते ही नशे में आ जाता है। भाई साहब, पैजामा कहाँ है? पाजामा। अरे ये पाजामा नहीं, मामा का पाजामा कहाँ है? भाई साहब सुनो तो, वो जो पजामा है हमने छोटू का है, वो पजामे के नाड़े के अंदर। अरे दीदी से कुछ बताना नहीं। हाँ, हम कुछ बताएंगे नहीं, उसमें कहा था, लेकिन पजामा वापस दे दो। चलो। कौन सा पजामा? अरे वही पजामा जो तुमको दिए रहे हम। हाँ। अच्छा वो तो हमने बेच दिया। अरे तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई उसे बेचने? खामोश! अरे हमने बोला था हमारे पास पाजामा है, कुर्ता दो, इसने हमें पाजामा दे दिया। क्या समझती है ये अपने आप को? जो भीख हमें पसंद नहीं आती हम उसे नहीं लेते, इसीलिए उसे हमने कबाड़ी को बेच दिया। अरे अब कबाड़ी को कहाँ ढूंढेंगे मामा, भूल जाओ लॉटरी वॉटरी। लॉटरी? क्या है लॉटरी? अरे उस पाजामे में मामा की लॉटरी का टिकट है और वो लग गई है पूरे 10 लाख। भिखारी भाई साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें वो पजामा वापस दे दो, या फिर ये बता दो वो पजामा आपने किसको बेचा है। हाँ। हम आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? एक्चुअली आई वांट शेयर, हिस्सा। क्या आप देंगे? आप देंगे। वो पजामा हमने कबूतर कबाड़ी को बेच दिया है। आओ चलो चलो। मुन्नी मादरी मौसी मामा ले लो, पुरानी सूट साड़ी सलवार कमीज पजामा ले लो, सस्ते में देंगे। बिजी 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 पांडे। अबे यार गुड्डू, ये कबाड़ी दुकान का है लेके आ गए, तुमको भी डाले, सस्ते माल ज्यादा पसंद है। अरे भैया आपको पता नहीं है, हम नौटंकी में हिस्सा ले रहे हैं। आज पटकापुर में मुन्नी बाई के साथ पजामा डांस करना है, इसलिए मंडली वालों के लिए पजामा लेने आए हैं। अच्छा, अबे पापा कसम, छिचोर पंथी का डांस भी करोगे तुम? शर्म नहीं आती तुमको? भैया 200 रुपया हार्ड कैश मिल रहा है, समझा करो। तब ठीक है गुरु, आओ। अबे कबूतर कबाड़ी, लो पजामे निकालो। किसके नाप का दें? आपके आपके बाप का। 5 अलग अलग साइज के निकालो। 1 2 3 4 5, ये लो 5 ही बचे हैं। 50 रुपए का एक है और 250 रुपए के लगेंगे 5। देखो कबूतर कबाड़ी 200 रुपया देंगे, देना है तो दो वरना उड़ जाओ। चलो ठीक है, दो। अबे जल्दी निकालो यार। देखो भैया, 1 2 3 4 5। अबे एक मिनट देना। अबे ये पैजामा किसका गुड्डू? जानी पहचानी से बदबू आ रही है इसमें से। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, ऐसा लग रहा है मामा यहीं कहीं आसपास हो। क्या आपको हो क्या गया है? भाभी की जुदाई ने लगता है आपको पागल कर दिया है। अबे यार तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो, सुरीली आने वाली, समझा करो यार गुड्डू। अच्छा भैया हम चलते हैं, हमको नौटंकी की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट। भाई साहब आप भी कोई सुरीली के लिए ले जाइए ना। अच्छा, कसम तुमको हम बता रहे हैं, इधर पापा कसम। ये है, अरे सीधा खड़े रहो। उधर है कबाड़ी। यही है। अरे मामा, यहाँ वहाँ का ढूंढ रहे, वहाँ ढूंढो, वहाँ। अरे कहाँ? वहाँ कपड़ों में वहाँ होगा। क्या कर रहे हो आप लोग? कपड़े खरीदने आए या उड़ाने? अरे कबूतर कबाड़ी हमारे मामा का एक पैजामा था जो तुम्हारी दुकान पे आ गया है। हमारी दुकान पर पजामा आ गया? पजामे को कोई पैर लगे थे जो चल के आएगा? अरे चल के तो पिताजी आते थे, हमारा पजामा उड़ के आया है। उड़ के? अरे उड़ के मतलब इस भिखारी ने जो तुमको बेचा है। हम नहीं जानते किसी भिखारी को। यहाँ कितने भिखारी आते हैं खरीदने और बेचने। बोलो आपको क्या चाहिए? अरे हमें हमारा पजामा चाहिए जो इसने बेचा था। देखो हमारी दुकान पे कोई पैजामा नहीं बचा, जो बचे थे वो 2 लड़के आकर ले गए। क्या? इसे बेच दिया तुमने? एक देगा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मौसी, बोलो एक देगा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे माता जी, ऐसा क्या था उस पजामे में जिसके लिए आप फूलन देवी बन गई? अरे वो कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर इतना कुछ काहे को? इधर उधर की बातें मत करो छोटू, इसको बता दो पजामे में। अरे दीदी, इसको कुछ मत बताना। हाँ नहीं बता रहा है, पजामे में लॉटरी का टिकट था। 10 लाख की, और वो लग गई है। क्या? अरे कबूतर तो बेहोश हो गया। अरे जूता सुखाओ इसको। अरे इसकी चोंच में पानी डालो। पहले तो नहीं बताया उसमें 10 लाख का टिकट था। हम बेचते कहाँ हैं?
इसने हमें अगर बताया होता तो तुम्हें क्यों बेचते? अरे मौसी ने हमें बताया होता तो हम तुम्हें खाए देते। हमें ये छोटू नहीं बताया होता तो हम काहे बेचते पजामा तुमको। मतलब सारी गलती मामा की है। ओहो, एक मिनट। हमारी लॉटरी का टिकट खो गया है और हम ही को मारो। अरे उसी लॉटरी टिकट पे हम लोग का भी हिस्सा है। हिस्सा? हाँ, तुमको भी तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, पर ये बताओ कि वो पैजामा किसको बेचा? देखिए हमें नाम तो पता नहीं, तो लड़के टाइप के आदमी थे जो सारे पजामे खरीद के ले गए। कहाँ गए? कहाँ गए? वो किसी सुरीली के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। वो बिजी था? नहीं, वो बिल्कुल फ्री लग रहा था हमको तो। अरे क्या वो पापा कसम कह रहा था? हाँ, पापा कसम तो कर रहा था वो। अरे दीदी, वो बिजी पांडे था। अब हमें हमारा लॉटरी का टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, वो बिजी पांडे तुम्हें टिकट नहीं देगा। अरे मुकुंदी बाबू, हमारी मदद करो। हमारे लिए ना सही, ललिता के लिए ही कीजिए। उसकी चिंता क्या है बे? अरे उसकी शादी की। तो उसकी शादी करवा दो। अरे कैसे करा दें? लड़का कुछ कमाता ही नहीं है। कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो। अरे दूसरा कैसे ढूंढ लें भाई? जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिवार है। आजा मोरे वालमा, तेरा इंतजार है। अरे वो लड़का रंग रंगीला, चैल चबीला, गांठ गठीला है। बात कर रहे हैं, दूसरी करवा दो। अरे कौन है वो लड़का? ये तुम्हारे सामने है। जरा साइड में तो हटो। ये है वो लड़का। लड़का तो अच्छा है। अरे ये नहीं है वो लड़का। अरे वो लड़का हम हैं। अरे देखो, हमारी मदद करो भाई। बिजी पांडे से हमारा लॉटरी का टिकट वापस दिलवा दो। कुछ करो। ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। बिजी पांडे के पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ो। अच्छा। हाँ। अरे बिजी पांडे जी, ऐसे ठीक है? हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो चलो फिर। चलो। बिजी जी। का लड्डू है। बिजी। बोलिए, कान से सुनते हैं। कब से खा रहे हैं? हाँ बता भी दो, कहाँ है पजामा? पैजामा क्यों बताएं? हमको क्या मिलेगा? अरे देखो, सुरीली अभी आई तो नहीं है, लेकिन जब वो आएगी तो हम तुम्हारी शादी सुरीली से करवा देंगे। ऐसा है मामा, पिछली बार भी तुमने यही झांसा दिया था और सारे घर में पुताई करवाई थी ये कह के कि सुरीली से शादी कराएंगे। इस बार हम ये झांसे में नहीं फंसने वाले, समझे? मामा भूल जाओ लॉटरी वॉटरी। अरे ऐसे कैसे भूल जाए भाई? एक बार इंसान बनने का मौका तो दो। वैसे इंसान तो पिताजी थे, लेकिन हम बिजी पांडे तुम्हें बन के दिखाएंगे। हम तुम्हारी शादी सुरीली से फिक्स करवा देते हैं। बताओ कब तक फिक्स करवाते? बताओ, शर्माओ मत, बताओ। गुरु, एक बार लखपति बन गए ना तो सारा लापतागंज जाएगा दौड़ा दौड़ा हमारी शादी सुरीली के साथ कराने के लिए, समझे? अच्छा सुनो, 50% हमको चाहिए, यानी कि 5 लाख। बोलो मंजूर है? अरे पगला गए हो क्या? पूरा गांव अपना हिस्सा मांग रहा है। हाँ, 50% तुम्हें दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा? और उस पजामे पर हमारा भी हक है। ऐसा है गुरु, तुम्हारा हक तुम पर खुद नहीं है, बातें कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, समझे? गुरु बोलो, मंजूर है तो बताएं, नहीं तो जाएं। अरे मामा मान जाओ ना, नहीं तो जो मिल रहा उससे भी जाओगे। ललिता के बारे में सोचो। अरे ललिता के बारे में तो पिताजी सोचते थे। हाँ, हमारे बिजी पांडे ठीक है, हमें मंजूर है। तो चलो फिर। पटकापुर में मुन्नी बाई की नौटंकी है। सारे पैजामे वही हैं और उन्हीं किसी एक पैजामे में लॉटरी का टिकट होगा। अच्छा, ये मुन्नी बाई कौन सी? गुमशुदागंज वाली? वही मुन्ने। ओ मामा, मुन्नी के बारे में नहीं, लॉटरी के बारे में सोचो। अरे हाँ, लॉटरी की लॉटरी मिलेगी और नौटंकी की नौटंकी देखेंगे। तो चलो फिर। चलो। नाचने देंगे? तुम्हें नाचने की पड़ी है। हम पजामे के चक्कर में दिन भर नाच रहे हैं। पजामा? हाँ, छोटू का पजामा। देखो, हमने इसको दे दिया था और इसने इसको दे दिया, इसने कबूतर को दे दिया। वो गुड्डू लेके आया था, हम ढूंढ रहे हैं। पता है उस पजामे में? दीदी, इनको कुछ मत बताना। हम नहीं बता रहे, उसमें लॉटरी का टिकट है। पूरे 10 लाख का। और वो लग गई है।
अरे दीदी, इसमें लॉटरी का टिकट नहीं है। गया कहाँ? मामा मामा, लॉटरी टिकट मिल गए हैंगे। पापा कसम सारे पजामे चेक कर डाले लेकिन टिकट किसी में नहीं मिला। अरे हमने 5 पजामे खरीदे थे पर एक में भी नहीं निकला। लेकिन इधर तो 1 2 3 4 पैजामे हैं। 5वां कहाँ है? अरे 5वां हमने पहन रखा है ना। अरे तो इसमें भी तो ढूंढो। अरे तू कहाँ भाग रहा है? चल ढूंढ, 10 लाख का लॉटरी अरे दीदी, नहीं मिला। अरे दीदी, हाँ छोटू। दीदी, इस 5वें पजामे में भी हमारा लॉटरी का टिकट नहीं मिला। अब हमारी शादी ललिता से नहीं हो पाएगी। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि ललिता हमें मिल जाए। दीदी, हाँ छोटू। दीदी, हमें हमारा लॉटरी का टिकट मिल गया। भगवान ने तुमने सुन लिया। चलो भोलेनाथ के सामने माथा टेको। दीदी, हाँ छोटू। हाथों में नोटों की गर्मी महसूस हो रही है। अच्छा। अब गर्मी से हाथ जल भी रहा है। अबे मामा, तुम्हारा हाथ नहीं जल रहा है, लॉटरी टिकट जल रहा है। अरे दीदी, हमारा लॉटरी का टिकट जल गया। अब ललिता का क्या होगा? तेरा क्या होगा? लॉटरी तो लॉटरी है, इसका क्या भरोसा। किसी की किस्मत में हो तो मिल भी जाती है। पर बुद्धिमानी इसी में है कि हम लॉटरी के पीछे न भागकर कर्म के पीछे भागें, जहां फल मिलना निश्चित है और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। चलते 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 ए जी, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। ए जी। ये इंदुमती रेडियो में कहां से पहुंच गई? रेडियो मना ही, तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो रेडियो कहां है? हमरे पीछे। और तुम कहां हो? रेडियो के आगे। और हम कहां हैं? रेडियो और हमरे आगे। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ रेडियो काहे बंद कर दिए हो? ताकि हम शुरू हो जाए ना। कहाँ है कब से एजी के चिल्ला रहे, लेकिन हमरे एजी के तो कान में जू ही नहीं रेंग रहे। अरे क्या करे, वो रेडियो की आवाज में हमको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सब समझते हैं। तुम सुबह सुबह रेडियो इसलिए शुरू करते हो ताकि हम चालू ना हो जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम चालू हो जाओ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज तो एकदम सुरीली है। हाय दैया, सुरीली की तो आवाज ही नहीं है। नहीं मतलब कोयल सरीखी सुरीली। ये बात, इस बात पे गाना सुनो। क्या? नहीं तुमको कैसे पता चला कि गाना गा के हमारी आंखों में से आंसू बह गए? तुम्हारा गाना सुन के तो काले कुत्ते की आंख से आंसू बह जाए। नहीं कुछ नहीं। हाय दैया, तुम तो शर्मा रहे हो, बहुत शर्मा रहे हो। नहीं कैसी शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पत्नी की तारीफ करना तो पति का है धर्म। अब ए जी, ओ जी, तो हम कह रहे थे वो हम कालू भैया की शादी में गए थे ना अम्मा के यहाँ। तो अम्मा ने जो साड़ी दी थी, हुआ साड़ी को चूहे कुतर गए का? हाय दैया, हमेशा लपलपाए रहते हो, पूरी बात तो सुनो। तो सुनाओ ना। तो हम सोच रहे थे उस साड़ी का फाल लगाए हैं, एकदम टकाटक तैयार किए हैं। अगर शाम को आज जल्दी आओगे तो साड़ी पहन के पाउडर लाली लगा के तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब बात चलते हैं। जल्दी आना, साड़ी पहन के तैयार हैं हम। जल्दी आएंगे। अबे गुड्डू, पापा कसम अगर सुरीली 2 दिन में नहीं आए तो जान दे देंगे चौराहे में, क्योंकि जिंदगी हो गई हमारी 2 राहे में। नहीं भैया,
ऐसा मत कीजिएगा वरना हम तो अनाथ हो जाएंगे। पापा कसम गुड्डू, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सेल्फिश पने में पीएचडी किए हुए, हटो सामने से। जान देने जा रहे हैं? जान नहीं देने जा रहे हैं, अपनी जान को बुलाने जा रहे हैं भौंक के। अच्छा, मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अबे कलयुग के लक्ष्मण, समझ रहे हैं तुम्हारा मन। तुमको बड़ी जल्दी पड़ी हमारे मरने की है। अरे भैया भाभी तो है नहीं, फिर भौंकने जा क्यों रहे हैं? अबे गुड्डू समझा करो, सुरीली की याद का इंजेक्शन हमारे हार्ट में घुसा जा रहा है बे। भौंकने से थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, इसलिए भौंकना चाहते हैं गुड्डू। क्या हुआ भैया, छींक आने वाली है क्या? अबे छींक नहीं आने वाली है, पापा कसम सुरीली की याद में इमोशनल हो रहे हैं गुड्डू। यार गुड्डू, पहले जब हम भौंकते थे तो हमारी भौंक की आवाज सुन के सुरीली कैसे बाहर भाग के आ जाती थी यार। कुछ ऐसा चमत्कार फिर से हो जाए कि हम भौंके और सुरीली भाग के बाहर आ जाए। चलिए भैया, जब भाभी वापस आ जाएंगी तो आकर भौंकिएगा। चलिए। अबे गुड्डू यू राइट, लेकिन एक बार भौंक लेते हैं बे, हैं? अबे गुड्डू, हमारे लव की ललक देख बे, सामने सुरीली दिख रही है। हाँ भैया, भाभी हमको भी दिख रही है। अबे तुमको कैसे दिख सकती है? लब हम करते हैं या तुम? भैया लब तो हम भी करते हैं ना आपसे। अबे वैसा वाला लब नहीं करते जैसा हम सुरीली से करते हैं। अबे गुड्डू, सुरीली की आवाज भी सुनाई दे रही है और चोटी भी फील सी हुई। भैया हमें भी सुनाई दे रही है। ए सुरीली, बाहर क्या कर रही है बेटा? अंदर आ जा। मायो भी आयो। आहा, ए बच्ची पांडे, तू फिर से आ गया है मुंह उठा के भौंकने? खबर लग गई सुरीली गोलागंज से वापस आई है। रियली? छोड़ो, कहाँ चलो, बस हो गया, चलो अंदर। हाँ, खबरदार, हमारे घर के आसपास मंडराए तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। चलो भागो। अबे गुड्डू, पापा कसम इनको तोड़ने के अलावा और आता ही क्या है? या टांगे तोड़ेंगी या दिल तोड़ेंगी। वैसे एक बात बता दें आपको, सुरीली से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ठीक है, चलो भागो यहाँ से, चल भागो यहाँ से। तोड़ फोड़ बंद कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ए जी, ए जी, इंदुमती, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो और हम हैं ही इस लायक कि तुम नाराज रहो। तुम हमारे इंतजार में सज धज कर बैठी रही और हम वहां दूसरों की सहायता में ही जुटे रहे। हम कसम से बहुत बुरे आदमी हैं इंदुमती। खबरदार। खबरदार, हमरे पति को बुरा कहा तो अब मूली के पत्ते की तरह मुंह काहे लटका रहे हो? हाँ, अच्छे ना ही लगते हो। हमें माफ कर दो इंदुमती। कर दिया, भूल जाओ अभी। ये तो बताओ, देर काहे हुई? हाँ, किसकी सहायता करने में जी जान लगा रहे थे? वो कहा ना इंदुमती, आजकल हमारे बड़े बाबू कुछ परेशान से लग रहे हैं। काहे? अब यही तो किसी को पता नहीं कि काहे परेशान है, लेकिन परेशान लग रहे हैं। उनके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और जो काम वो कर रहे थे वो बहुत जरूरी था, तो हमने उनकी सहायता की और खुद ही उनका सारा काम कर दिया। ये तो तुम बहुत अच्छा किए, पर ये का तो पता लगाओ कि आखिर बड़े बाबू की समस्या क्या है। हाँ, सही कह रही इंदुमती, हम कल ही पता लगाएंगे कि बड़े बाबू की समस्या क्या है। छोटू, आए छोटू, हाँ छोटू, बस आराम से चाय सुधकते रहो। अरे चाय तो पिताजी सुड़कते थे। हाँ। अरे दीदी, हाँ। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, जवान बेटी की माँ परेशान नहीं होगी तो का चैन से बांसुरी बजाएगी? तुमने देखा, सुरीली जब से गोलागंज से आ गई है, बिजी ने तो फिर से घर के सामने भौंकना शुरू कर दिया है। हम तो परेशान हो गए हैं छोटू। अरे दीदी, हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो
जितना जल्दी हो सुरीली की हथेली पीली कर दो और अपनी जिम्मेदारी ढीली कर दो। हाँ वही तो कर रहे हैं। सुनो तो छोटू, हाँ अपना वो जो बुद्धन है, हाँ हाँ उसकी दुल्हन है, हाँ। वो कह रही थी उसके देवर की भाभी की मौसी के चाचा का एक लड़का है। अरे हम कह तो रहे हैं जल्दी से जाके उससे रिश्ता पक्का कराओ सुरीली का। वही करने जा रहे हैं हम, गुमशुदागंज हैं। सुनो, हाँ सुन रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आते यहीं पे खटिया डाल के चौकीदारी करना, ताकि वो बिजी का बच्चा यहाँ आ ना पाए, हैं घर में घुस ना पाए। अरे चिंता मत करो दीदी, ऐसी चौकीदारी करेंगे, ऐसी चौकीदारी करेंगे कि बिजी पांडे क्या खाली पांडे भी नहीं घुस पाएगा। हाँ देखते हैं। हाँ देखना। सुनो मिठाई लेती आना। कहाँ? अरे शुभ समाचार लेके आओगी तो मिठाई तो लेके आओगी ना। ऐसा खाने की सोचते रहता है। ऐसा सोचती है जैसा हम खाएंगे। आ रहे हैं। वैसे खाएंगे तो हम ही। चलो अब थोड़ी चौकीदारी करते हैं। बिजी पांडे। अबे सुत्ती लाल, डुबाओ जलेबी को चाशनी के अंदर और डुबाओ बे। हमारी सुरीली इतने दिनों बाद वापस आई है सुत्ती लाल, और तुम होगे कंजूसी कर रहे हो। डुबाओ डुबाओ डुबाओ। भैया रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। अबे पहली में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, खुल के बोलो गुड्डू। भैया हमने पता किया है, मौसी गुमशुदागंज गई हैं। अबे कंटाप मारेंगे, हम मौसी के लिए नहीं सुरीली के लिए जलेबी लेके जा रहे बे। अरे भैया पहले पूरी बात तो सुनिए। मौसी गुमशुदागंज गई हैं सुरीली भाभी के लिए लड़का देखने। क्या? हाँ, और मामा को दरवाजे पर बैठा गई हैं ताकि आप सुरीली भाभी से मिल न सकें। पापा कसम गुड्डू, हम चाइना की दीवार गिरा डालेंगे, भाखड़ा नंगल डैम फोड़ डालेंगे और हिमालय पर्वत तोड़ डालेंगे, लेकिन सुरीली से मिल के रहेंगे भाई। ये लो। और का हो सुत्तीला? राम राम पहलवान जी, आज कैसे आना हुआ लापतागंज में? बच्चा पैदा हुआ है सुत्तीला। वाह वाह, किसके घर में पैदा हुआ है? चिलको चेक के छीन के ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा, ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा कि कटी हुई सुपारी की तरह बिखर जाओगे। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है। अरे नाराज मत होइए पहलवान जी। चौरसिया, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। पहलवान जी बहुत गुस्से वाले हैं। कहिए पहलवान जी। इस खुशी के अवसर पर घर पर हमने जो उत्सव रखा है, वहाँ पर काम करने के लिए हमें अच्छे मजदूर मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि कोई अच्छा तगड़ा मजदूर जो 24 घंटे में कम से कम 18-20 घंटे गधे की तरह काम कर सके। तुम्हारी नजर में कोई हो तो हमें बताओ। ऐसा मेहनती आदमी तो पूरे लापतागंज में हमें कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अगर कोई दिखा तो हम आपके पास भेज देंगे। ठीक है सुत्तीलाल, हम अभी राशन लाने के लिए छेदीलाल की दुकान पर जा रहे हैं। 1-2 घंटे वहीं रहेंगे। कोई ढंग का आदमी मिले तो फटाफट भेजना। ठीक है। ठीक है। अच्छा राम राम। अबे मिल गया। क्या आइडिया? अबे नहीं, मजदूर बे, जो पापा कसम गधे की तरह 18 घंटे इस पहलवान के यहाँ काम कर सके गुड्डू। अच्छा रियली। सुत्ती लाल, इसको थोड़ा और डुबाओ डुबाओ और फिर निकाल के दो बे। 400, 500, 600, अरे 700। जरा जरा आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी बोलो मामा। अरे जल्दी तो पिताजी बोलते थे। अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, या तुम्हारी लॉटरी लग गई है या पिताजी की जेब से चुरा के लाए हो। क्या मामा तुम्हें चोर दिखाई देते हैं? नहीं नहीं, चोर तो पिताजी दिखते थे। असल में मामा हम कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बेरोजगार हैं। हाँ सो तो हो। तो सरकार ने एक योजना चलाई है, बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसमें हर गांव में जितने लोग बेरोजगार हैं उन सबको सरकार 2000 रुपए बांट रही है। क्या? ये कि सरकार बेरोजगारी भत्ता बांट के अपना भट्टा बिठा रही है। अरे मामा ये सच है। सरकार की तरफ से एक अफसर आया है जो सुत्तीलाल का रिश्तेदार है।
हमने जाते ही उससे कहा कि हमें सुत्ती लाल ने भेजा है। उसने कहा अच्छा। उसने पूछा कि हमारे साथ चलोगे? हमने कहा हाँ। फिर वो हमें अपने साथ सरकारी दफ्तर ले गया और बेरोजगारी भत्ता के रूप में हमें 2000 रुपए दिलवा दिए। क्या? हाँ। वैसे गुड्डू बेरोजगार और बेकार तो हम भी हैं। तो मामा यहाँ बैठकर मक्खी क्यों मार रहे हो? जाकर बेरोजगारी भत्ता लेकर आओ ना। अरे मक्खी तो पिताजी मारा करते थे। वैसे गुड्डू ये बताओ, ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कहाँ? वो अफसर के पास। अफसर कहाँ है? छेदी की दुकान पर। छेदी की दुकान कहाँ है? लापतागंज में। लापतागंज कहाँ है? अरे मामा जहाँ तुम खड़े हो। हम कहाँ हैं? अपने घर के बाहर। हमारा घर कहाँ है? यहाँ। अरे हाँ, चलो हम जाते हैं। अरे मामा कहाँ चल दिए? अरे अफसर के पास। अफसर को पहचानोगे कैसे? अरे हाँ, अरे तो बताओ कैसे पहचानेंगे? अफसर ने हरे रंग का कुर्ता पहन रखा है और देखने में एकदम पहलवान जैसा है। जाते ही उससे कह देना कि हमें सुत्ती लाल ने भेजा है। अच्छा हाँ। हरे रंग का कुर्ता पहन के हरे हरे नोट बांट रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो और सुनो, यहाँ बैठ के पहरेदारी करना, हम बेरोजगारी भत्ता लेके आते हैं। जल्दी जाओ। सुनो, अंदर किसी को जाने नहीं देना, ठीक है? हरे नोट हरा कुर्ता। आई बी। ओहो पापा कसम यार, तुम तो शर्मा सी गई। देखो सुरीली, इतना शर्माओगी तो हम तुमसे डबल शर्माएंगे। यार सुरीली, पापा कसम तुम गोलागंज इतने दिनों के लिए चले गए हमको अकेला छोड़ के। तुमको पता है तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल हो रहा था? हाँ अरे ओहो हाँ सुरीली, हमको मालूम है कि तुम्हारी मायों ने तुमको जबरदस्ती भेजा था। सुरीली एक बात बताओ, क्या तुमने हमें मिस किया था? क्या तुमको हमारी याद आई थी? ओह फिर शर्मा गई। रियली? सुरीली पापा कसम हमको ये भी पता है कि तुम्हारी मायो खुद गुमशुदागंज गई हैं तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए। लेकिन सुरीली अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब ये छुपे छुपे लव नहीं करना है। अब हम तुमको लेके घर से भाग जाएंगे। हाँ ई या हुर हुर। यार तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी मायो तुम्हारी शादी किसी और लड़के से कर दे और हम ऐसे खड़े खड़े देखते रहे? देखो पापा कसम अब वो वक्त आ गया है कि हम दोनों को घर से भाग जाना चाहिए। सुरीली क्या तुम हमारे साथ हो? क्या तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम हमारे साथ भागोगी? और हुर हुर हुर। तो पापा कसम अब हमको भागने से कोई नहीं रोक सकता। सुरीली सुरीली पापा कसम अब जल्दी से हम प्लान बनाएंगे और आएंगे तुमको भाग के ले जाएंगे। भैया भागिए। अबे क्या है यार, अभी प्लानिंग बनाई नहीं है गुड्डो। अरे भैया यहाँ से भागिए, मौसी आ रही है। अबे यार सुरीली तुम्हारी मायो भी ना इमोशन का तेल गर्म होते ही भजिया तलने चले आती हैं। अरे यार गुड्डू आ रहे। सुनो सुरीली ऐसा है हम लोग भागने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ। ओके चलो। ओहो ओके। अरे मोती। बड़े बाबू कब तक ये सरदर्द की दवा खाते रहेंगे? जब तक ये सरदर्द ठीक नहीं हो जाता है। अरे तो इसकी कोई परमानेंट इलाज काहे नहीं करवाते हो? इसका कोई इलाज नहीं मुकुंदी बाबू, ये लाइलाज है। बड़े बाबू दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है, एक समस्या है मुकुंदी बाबू, शादी। चुप क्या हो गए? बोलिए बोलिए। बड़े बाबू शादी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें थोड़े बहुत कष्ट तो होते ही हैं। अरे थोड़ा नहीं बहुत। खैर आप रहने दीजिए, नहीं तो जो दवा खाइए ना इसका असर नहीं होगा। आपकी समस्या का कारण क्या है? अरे हम खुद ही हैं, इसलिए कि हमने खुद ही शादी के लिए हाँ की, खुद ही वरमाला पहनाई और खुद ही फेरे लिए और अब खुद ही बैठ के सरदर्द की गोली खा रहे हैं। समझ गए, मतलब भाभी जी के साथ कोई खटपट हुई है? अरे मुकुंदी बाबू बात खटपट से बहुत आगे निकल चुकी है और अगर झटपट इस खटपट का इलाज नहीं किया गया ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो चुके होंगे। हमारा तलाक हो के रहेगा।
क्या बोल रहे हैं भैया? अबे हिंदी में बोल रहे हैं, फ्रेंच और जर्मन में नहीं बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? तो अब भाभी को लेकर उड़नछू हो जाएंगे? हाँ बे गुड्डू, पापा कसम सुरीली को इस जालिम दुनिया से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर लेके भागेंगे जहाँ पे ना मौसी होंगी, ना मामा होगा, ना ट्रेजेडी होगी और ना ही ड्रामा होगा। ठीक है भैया, फिर हम भी भागेंगे आपके साथ। अबे दीनानाथ इंटर कॉलेज के मैराथन दौड़ में नहीं जा रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे भागोगे, समझे? लेकिन भैया हम आपके बिना यहाँ कैसे रहेंगे? पापा कसम गुड्डू यार, तुम एक नंबर के सेल्फिश आदमी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो यार। यार तुमको तो ये सोचना चाहिए गुड्डू कि हमारे सुरीली भागने में तुमको मदद कैसे करनी चाहिए। लेकिन भैया। अबे लेकिन वेकिन छोड़ो गुड्डू, पापा कसम पहली बार लापतागंज के इतिहास में एक ब्यूटीफुल लड़का हैंडसम लड़की को भगा के लेके जा रहा है यार। अबे तुमको भी हेल्प करनी चाहिए ताकि लव के इतिहास में तुम्हारा भी नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए गुड्डू। ठीक है भैया, ये बात है तो हम तैयार हैं। रियली? अबे लेकिन गुड्डू यार, पापा कसम हमने कभी किसी लड़की को उसके घर से भगाया नहीं, हमको तो पता नहीं, तुमको पता है? नहीं भैया, हमने भी किसी लड़की को घर से आज तक नहीं भगाया है। अबे यार गुड्डू, पापा कसम किसी काम के नहीं हो बे। आज अगर तुम कम से कम घर से भागे होते तो हमें सलाह मशवरा दे रहे होते ना कि हम सुरीली को कैसे भगाएं। है छोड़ो। अबे गुड्डू एक बात बताओ, तुम किसी ऐसे भगेड़ू लवर को जानते हो जिसने कभी किसी लड़की को भगाया हो? भगेड़ू लवर? हाँ भैया, एक है हमारा रिश्तेदार, गुमशुदागंज में रहता है। एक बार एक आंटी को लेकर भागा था। रियली? अबे तो बहुत बड़े वाला भगेड़ू लवर निकला बे। तो इसको गुमशुदागंज से गुम करके लापतागंज में लेके आओ यार, हमें उससे सलाह मशवरा करना है गुड्डू, उससे हेल्प चाहिए कि हम सुरीली को भगा कैसे लेके जाएं। हम अभी आते भैया। अबे इधर सुनो, साइकिल यहीं छोड़ के जाओ, पैदल जाओ क्योंकि तुम्हारी तोंद बढ़ रही है, समझे? ठीक है, आते भैया, लेके आते। जल्दी आना क्योंकि हमको है जाना। तो ये बात है। जरा सोचो इंदुमती, कितना बुरा लगेगा जब पता चलेगा कि बड़े बाबू और उनकी पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उन दोनों में सुलह नहीं हुई तो बहुत जल्दी ऐसा होगा। अरे उन दोनों में सुलह हो जाएगी, बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाना। मैं कुछ समझा नहीं इंदुमती। समझ जाओगे, बस एक काम करना, कल जब तुम दफ्तर में जाओगे ना तो बड़े बाबू से कहना कि कल रात के खाने पे वो और उनकी पत्नी हमरे यहाँ आमंत्रित है। लेकिन उससे क्या होगा? अरे जो होगा कल पता चल जाएगा ना तुमका। अब देखना हम तुम्हारे साथ मिलके कैसे उन दोनों के दिल के फूल खिलाते हैं। ना ही टूटने देंगे पति और पत्नी के रिश्ते की कमान। अब कल तो होकर ही रहेगा इस समस्या का समाधान। सुरीली, सुरीली, आहा सुरीली, आहा, हेलो बेटा चाय पी लो, ये लो, लो, आहा, गिर जाएगी। ए सुरीली, हेलो चाय पी लो बेटा। आहा, इतना उठने की क्या जरूरत है? हैं सुरीली? बेटा देखो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब कितनी राह देखेंगे बेटा, अभी जिला पास नहीं कर रहा है तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे करा देंगे बताओ? मायो बी या वाह 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 या वाह। देख लिया है, हाँ, बड़ा होशियार है, बड़ा मेहनती है, हाँ। सारी मेहनत तो भौंकने में जाती है और होशियारी हम दोनों का, हमरा और छोटू का ऊ करने में जाता है। वो क्या कहते हैं उसे, वो जो बड़ों का करते हैं वो। मायो हाँ नहीं, बड़ों का नहीं करना चाहिए, वो क्या कहते हैं अपमान। हाँ सारा गांव जानता है, जब तक भी जिला पास नहीं करता है तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती। कवारी बैठी रहोगी, हम कैसे बैठने देंगे बेटा? मायो या रिंगड़ी बी 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 या बी। हाँ शादी करेगी तो बिजी से ही करेगी। कहाँ जादू मंत्र कर दिया है उस लड़के ने हमारी बेटी पे। बजरंगबली समझाओ इस ना समझ को, हम समझा समझा के थक गए हैं, समझना ही रही है। समझा समझा के हमारी ही समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ समझा रहे हैं इस ना समझ को? आपके समझ में आ रहा है ना तो समझाओ। क्या? हाँ बड़े बाबू, हमारी पत्नी ने ठान लिया है कि वो आपके और आपकी पत्नी के बीच समझौता करवा के रहेगी। अरे मुकुंदी बाबू, क्यों आप लोग बिना मतलब हमारे बीच में परेशान हो रहे हैं? बड़े बाबू, आपको और हमारा संबंध क्या सिर्फ दफ्तर तक का ही है? अरे आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और मान लो कल को हम भी इसी परिस्थिति में घिरे होते तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? वो सब तो ठीक है मुकुंदी बाबू, लेकिन आप हमारी पत्नी को नहीं जानते।
आप भी हमारी पत्नी को नहीं जानते। अरे वो बहुत जिद्दी है, किसी को सुनती ही नहीं। बड़े बाबू, इस दुनिया की हर पत्नी एक जैसी ही होती है। आप हमारी बात मानिए, आज शाम किसी भी तरह अपनी पत्नी को मना के हमारे घर खाने पर ले आइए। ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करेंगे। अच्छी बात। सुरले, देखो कहाँ बिला गया है छोटू। हाँ? ओहो, हमें छोड़ के तो नहीं चला गया है। नहीं, हम काहे उसे डांटेंगे। हाँ, पता नहीं क्या करे। अरे क्या मौसी हड़बड़ा कह रही हैं? हमारा छोटू लापता है, रात से घर नहीं आया है। का? अपना दिल डर के मारे शकरकंद की तरह उबले जा रहा है। मुकुंदी, किसी ने छोटू का अपहरण तो नहीं किया होगा? मौसी, मामा में कोई हीरे मोती जड़े हैं जो कोई उनका अपहरण करेगा? हाँ? अपहरण तो पिताजी का हुआ करता था। छोटू, गधे की तरह झुके काहे हो? अरे गधे की तरह तो पिताजी झुकते थे, हम तो गुमशुदागंज में गधे बन गए। अच्छा हुआ मामा, तुम्हें अपने विषय में पता चल गया। नहीं कुछ नहीं, चलते, घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे मेहमान तो पिताजी के घर आते थे, इस बार हमारे यहाँ आने वाले हैं। छोटू, इधर आओ। क्या हो गया है? उठो, उठो। गुमशुदागंज कहाँ गए थे? अरे दीदी क्या बताएं, गुमशुदागंज का एक पहलवान हमें अपने घर ले गया। हाँ? और वहाँ हमें मजदूर समझ के हमसे उसने गधे की तरह काम करवाया। बोलो। अरे दीदी, हाँ? ये सब बिजी और गुड्डू की चाल थी। हाँ, जिससे हम दरवाजे और रास्ते से हट जाएं ताकि वो बिजी सुरीली से मिल सके। सुरीली, बिजी घर पर आया था? मामा ना बाबा छोटू, छोटू, क्या बोल रही है? झूठ बोल रहे हो? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नाना झूठ बोल रहे हैं हम? अच्छा दीदी, हाँ? अब सुरीली पे कड़ी नजर रखने की नहीं, बल्कि इसको शादी की हथकड़ी पहनाने की जरूरत है। अरे दीदी, हम समझ गए हैं, तुम चलो आराम से चलो। हाँ दीदी, हाँ? तुम लड़के वालों के यहाँ गई तो क्या हुआ वहाँ? अरे हमें तो लड़का पाया है छोटू, 12वीं पास है, उसके पिताजी की किराने की दुकान है, वहीं बैठता है। अच्छा दीदी, किराने की दुकान पर तो पिताजी बैठा करते थे। हाँ। दीदी, हाँ? तुम जल्दी से जल्दी ये रिश्ता पक्का कर दो। हाँ, कर देंगे। हैं? देखा, शर्मा गई। ऐसी तुम शर्माई थी। हैं? हम कब शर्माए थे? जब जीजाजी का रिश्ता आया था। ओहो, क्या बात कर रहा है? देखो फिर शर्मा गई। ओहो, चुप करो। अरे नहीं। ए जी, ओ जी, क्या कर रही हो? झाड़ू मार रहे। हाँ? अरे दिखाई नहीं दे रहा, खाना बनाने की तैयारी कर रहे। काहे बड़े बाबू नहीं आ रहे का? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारे पति किसी को खाने पे बुलाएं और वो ना आए? क्या बात, हमारा पति बिल्कुल हम पे गया है। हाँ? अरे मजाक कर रहे हैं। तो सुनो तो, जब बड़े बाबू आएंगे ना तो उनको लेकर बाहर तख्त पे बैठ के बतियाना, और हम उनकी पत्नी को अंदर लेके बतियाएंगे। उससे क्या होगा? हाय दैया, जब अकल बट रही थी तुम कहाँ थे? हाँ पापा, आप कहाँ थे? अरे बेटा, तुम्हारी नानी की चौखट पर खड़े इन्हें ताक रहे थे। काहे? आपको वहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अगर हम वहाँ न खड़े होते ना तो आज तुम हमारी गोदी में न बैठे होते। वही का लबलबाना। हाँ, अच्छा बताओ, योजना क्या है? योजना ये है कि दोनों को अलग अलग बिठाना है, ताकि दोनों अपने मन का मंजीरा एकदम दिल खोल के बजा दे। बड़े बाबू तुम्हारे सामने और उनकी पत्नी हमारे सामने, तभी तो उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे ना। एक बात कहे, तुम एकदम टैलेंट पे जानते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। ए जी, ना कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। आइए आइए आइए,
भैया ये है मटका। वो तो दिख रहा है बे, काफी बड़े साइज का है गुरु। देखो हम मोटे नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अच्छा अबे गुड्डू, ये वही भगोड़ा लवर है जो आंटी को लेके भागिस था? अबे खुद तो 2 कदम चल नहीं पाएगा, भागिस क्या होगा बे? अरे भैया इसने लड़की भगाई थी और उससे शादी भी की थी। हाँ ये बात अलग है कि वो आंटी बाद में किसी अंकल के साथ भाग गई। अबे इतने मोटे आदमी के साथ थोड़ी ना टिकेगी, भागी जाएगी बे। हमने कहा ना हम मोटे नहीं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। भैया हमें इस बात से मतलब नहीं है कि इसकी बीवी क्यों भागी, हमें तो इस बात से मतलब है कि इसने लड़की भगाई थी और वो भी मुंबई तक। पापा कसम गुड्डू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। अब बड़ा भाई एक बात बताइए, आपने लड़की कैसे भगाई थी? हमारा मतलब ये है कि आपने क्या प्लान किया था? अरे हमने लड़की से कहा कि जब घर में सब लोग रात को सो जाएं तो घर के बाहर आ जाना, हम वहाँ साइकिल लेके तैयार खड़े रहेंगे और दोनों साइकिल पे बैठ के भाग चलेंगे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने अपनी साइकिल में लड़की को बिठाया और मुंबई तक ले गए? अब एक बात बताओ, ये अपना मटके जैसा पेट लेके मुंबई तक साइकिल कैसे खींची बे? अरे हम लड़की को साइकिल से नहीं ट्रेन से लेकर भागे थे। हमने पहले ही मुंबई के 2 टिकट बुक करा लिए थे। अबे गुड्डू क्या आइडिया दी था यार। अबे गुड्डू एक काम करो, तुम कल का ही टिकट ले लो मुंबई जाने के लिए, हम सुरीली को लेके कल ही भाग जाएंगे बे। ठीक है भैया। ओके थैंक यू मोटे भाई, हाथ पिला लो। देखो हम पहले कह चुके हैं, हम मोटे नहीं हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अबे तुम जाओ टिकट लेकर आओ। अभी आते हैं भैया। अरे कितनी देर हो गई तुम्हारी वजह से, मुकुंदी बाबू बेचारे परेशान हो रहे होंगे। हाँ हाँ सारी देर हमारी वजह से तो होती है। अरे और किसकी वजह से होती है? अच्छा ये बात हम ही सारी देर करते हैं, हम ही सब परेशानी की जड़ है। आप चुप करोगी कि नहीं? नहीं चुप कर जाए, आप तो बोलते रहे ना। मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू हम है। अरे बड़े बाबू जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। ये हमारी धर्म पत्नी इंदुमती और ये हमारा बेटा चुकुंदी लाल। मुकुंदी बाबू वो खाने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं आप दोनों के लिए। नहीं वो खाने के लिए वो कहा है ना बड़े बाबू, हम सोच रहे थे कि पहले हम थोड़ा बतिया लेते फिर बाद में खाना खाते, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो हम खाना लगवा देते हैं। इन्हें खवा दीजिए खाना, हमें भूख नहीं लगी है। अरे तुम्हें कहाँ से लगेगी, रास्ते पर हमारा सिर जो खाती आई हो। हाँ आप तो फूल झड़िया रहे थे रास्ते भर। पति पत्नी में तो नोक झोंक होती रहती है, वरना जीवन की कढ़ाई में आनंद का हलवा कैसे पकेगा। भाभी जी हम दोनों में बहुत नोक झोंक होती रहती है। नहीं वो खाने के लिए। हाँ बड़े बाबू अभी लगवा देते हैं खाना। नहीं हम वो खाना खाने के लिए नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि वो खाने के लिए सरदर्द की गोली है क्या? वो सुबह था ना बड़े बाबू, वो पूरा पत्ता था लेकिन खत्म हो गया पूरा। हाँ हम ही तो हैं आपके सरदर्द की वजह, आप तो फिर भी पूरी गोली खा लेते हैं, हमारी सोचिए हम तो कुछ भी नहीं खाते। अरे तुम्हारी बोली कोनो कम है कहा जो गोली खाओगी? अच्छा तो काय बे आ लिए, क्यों ले आए हमें, हम तो अपने घर में बढ़िया थे। अरे बहुत बढ़िया मजाक कर रहे हो। ये सब तो चलता रहता है। भाभी जी आप चलिए ना अंदर जाके बतियाते, आइए। मुकुंदी बाबू वो सरदर्द की गोली है क्या? अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अंदर चली गई है ना। आइए खुली हमें बैठ के बतियाते हैं, आइए आओ बैठो। ये बात हमें कोनो शौक नहीं है इनसे झगड़ा करने का, पर हम भी क्या करें, अब अपने अरमानों को मट्ठा में घोल के पी भी तो नहीं सकते ना। ये बात तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये बात तो बताइए कि आपको बड़े बाबू से शिकायत कहाँ है? अरे एक शिकायत हो तो बताएं, उनको तो हमसे शिकायत ही शिकायत। लेकिन किस प्रकार की शिकायत बड़े बाबू? अरे सबसे बड़ी शिकायत तो हमें ये है कि हमें समय नहीं देते हैं, जब देखो तब काम में लगे रहते हैं, दफ्तर दफ्तर दफ्तर। और जब इतना ही काम करना था तो फिर शादी काहे कर लिया हमसे? अरे इंसान शादी करता है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम छोड़ दे। दफ्तर में कितना काम रहता है आपको भी पता है, सरकार है कि स्टाफ बढ़ाना ही नहीं चाहती। अब ऐसे में हम काम ना करें तो क्या करें, नौकरी छोड़ दें? अरे हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो करे के ही चाहिए, पर बीबी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना।
जी भाभी जी, आप जो भी कह रही है ना, बिल्कुल 16 आने 75 पैसे सही है। अब कहा है ना, देखो ना, चुकू के पापा भी हमें कभी कभी समय ना ही दे पाते। और कौन शिकायत है का? हाँ, अरे जब इनके रिश्तेदार आते हैं ना, तो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम कर करके हमारी कमर पीरा जाती है, पर हम उप तक नहीं करते हैं। और जब हमारे मायके से कोई आता है ना, तो देखो कैसे फुर्र हो जाते हैं। तो क्या करें मुकुंद बाबू, जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है तो 1-2 घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, लेकिन इनके मायके से जब लोग आते हैं तो 2-2, 4-4 महीनों के लिए। बात तो सही कह रहे हैं बड़े बाबू, हमारा भी यही हाल है। हमारे ससुराल वाले घर में आकर ऐसे जम जाते हैं जैसे कुल्हड़ में दही। बात तो आप कह रही है बिल्कुल सही। अब देखिए ना, जब जब हमारी अम्मा आती हैं, तब ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पे से सिंग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे बने हुए खाने की जो तो एक को बार तारीफ नहीं करते हैं। और जो अगर हम नई साड़ी लाने की कह देते ना, फिर देखिए इनका मुंह ऐसा लगता है जैसे कच्चा करेला खा लिया हो और ऊपर से नीम चबा लिए हो। एकदम ऐसे ही, एकदम। अब आप ही बताइए मुकुंदी बाबू, हम पुरुष साल में 2 बार नए कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या? महीने में 2-2 बार नई साड़ी की डिमांड करती है। कहाँ से पूरी करें इनकी डिमांड? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं बड़े बाबू। अगर इन्हें नई साड़ी के लिए मना कर दो तो अचानक दाल में नमक तेज हो जाता है, सब्जी में मिर्ची। अरे मिर्चा तो चुकू के पापा को भी लगता है जब हम नई साड़ी लाने को कहते हैं तो। अब आप ही बताइए, ऐसे में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? बात तो आपकी सही है बड़े बाबू, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर पत्नी ही नहीं होगी तो दफ्तर से घर आने का उद्देश्य ही क्या होगा? नहीं बड़े बाबू, तब दफ्तर और घर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये पत्नी ही है जो एक मकान को घर बनाती है। और घर तो मंदिर की तरह होता है जिसका देवता पति होता है। सोचने की बात है भाभी जी, अगर देवता ही रूठ जाए तो मंदिर का क्या फायदा? अलग होना बहुत आसान है, लेकिन एक बार सोच के देखिए भाभी जी, अलग होकर भी क्या सचमुच आप बड़े बाबू से अलग हो पाएंगी? कभी नहीं। पति पत्नी का रिश्ता जितना नाजुक होता है उतना मजबूत भी होता है। अरे वो हमसे साड़ी की डिमांड करती है तो क्या गलत करती है? अगर वो हमसे साड़ी की मांग नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी से करेगी? और जरा सोचिए, अगर वो पड़ोसी से साड़ी मांगे और पड़ोसी साड़ी ले आए तो आपको कैसा लगेगा? पत्नी हमेशा ये बात कहती है कि उसका पति उसको समय ना ही देता, उसका पति हमेशा काम में व्यस्त रहता है। लेकिन एक बात कहें भाभी जी, एक बार आप अपने पति से ही तो कह के देखिए, ये जी आज पूरा दिल लगा के पूरा काम खत्म करके आना, हमरी फिक्र ना ही करना, हम एकदम फिट एंड फाइन हैं। फिर देखना आपके पति काम से पहले आपके बारे में सोचेंगे। सच कह रहे भाभी जी, एक बार कह के तो देखिए। हाय दैया, बतियाने में तो हम भूल ही गए कि हमको खाना लगाना है। भूख लगी होगी ना? ए जी! ओ जी! अब तो चूरन की गोली खानी पड़ेगी। कुंदी बाबू खाना बहुत अच्छा बना था। अब कभी आप लोग भी हमारे घर आइए खाने पे। हमारी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऐसे कहाँ देख रही? सही कह रहे हैं। अच्छा मुकुंदी बाबू, अब चलेंगे। दफ्तर थोड़ा कल देर से आएंगे। जी का है? कहा है कि बहुत दिनों से कह रही थी नई साड़ी लाने के लिए। हम सोच रहे हैं कि अब नई साड़ी इन्हें दिला ही दें। अरे नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, वो भी जरूरी है ना। साड़ी हम छुट्टी वाले दिन ले लेंगे। वाह, काम मीठी बात कही है। इंदुमती, मीठा खिलाना भूल गई का? हाय भैया, भूल ही गए, अभी लाए। चले का? ये लो रसगुल्ला।
अब दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाओ और एक वादा भी करो कि अपने जीवन में प्रेम का रस कभी गुल नहीं होने देंगे। अरे लड़ाई झगड़ा करो माफ और अपने दिल को रखो साफ। ये लो चलो बाबूजी खिलाओ। ये लीजिए संभाल के, तनी गिरेगा। अच्छा मुकुंदी बाबू अब चलेंगे। अच्छा बड़े नमस्ते। प्रणाम। आइए। क्या कर रहे हैं? भाई वाह इंदुमती, बड़े बाबू और उनकी पत्नी को हमारी बात समझ में आ गई, उनका झगड़ा खत्म हो गया। उनकी पत्नी ने बहुत अक्लमंदी का परिचय दिया। नहीं, उनकी पत्नी ने नहीं, बड़े बाबू ने अक्लमंदी का परिचय दिया। अरे नहीं, बड़े बाबू ने नहीं, उनकी पत्नी ने अक्लमंदी का परिचय दिया। उनकी पत्नी का बस चलता ना तो बड़े बाबू को सरदर्द की गोली की दुकान खोलनी पड़ती। हाय दैया, तुमरे बड़े बाबू कौन कम चीज नहीं है। अरे बड़े बाबू का तुम खुद कौन कम चीज नहीं हो। अरे कहना क्या चाह रही हो तुम हमका समय देते हो का? तो क्या करे, नौकरी छोड़ दे। एक बार नौकरी छोड़ी थी ना, आटे दाल का भाव मालूम चल गया था। हाँ सब समझते हैं। हाँ तुमको हमरी कौन फिक्र नहीं है, हमरे मायके वालों को भी कौन फिक्र नहीं है। अरे हमेशा मायकों के बीच में लाना जरूरी होता है का? तो हम हमरे मायके वाले को बीच में नहीं लाएंगे तो क्या मौसी के मायके वालों को बीच में लाएंगे? हाँ तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? अच्छा तो वो बीमा वाला था। अरे तो उसी के साथ काहे नहीं चली गई? तो चले जाए का? पापा कहाँ है? लड़ाई झगड़ा माफ करो, अपने दिल को साफ करो। ये तुमरे लिए था। तुमरे लिए था। तुमरे लिए था। तुमरे ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। सबकी समस्या का समाधान करते हैं और खुद ही लड़ते रहते हैं। तुम हमेशा लबलबाए जो रहते हो। ये लो, क्या बात। और ये लो, तुम भी खाओ। और हमारे लिए पति पत्नी तो रेलगाड़ी और रेल की पटरी की तरह होते हैं जो बिना एक दूसरे के अधूरे हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ हो और खटर पटर ना हो तो ये असंभव है।